हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा है क्लास 10, नीचे इसके बीच में लिखा है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, इसके ठीक नीचे लिखा है प्रैक्टिस सेट जेएससी और लास्ट में लिखा है लास्ट लाइन में बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। जी हाँ, जेएससी सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में हम वो सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए हैं जो सब आने वाले हैं, यानी बोर्ड एग्ज़ाम में जो सब पैटर्न के आधार पर आता है उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्व किया है। तो आप देख सकते हैं, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, यानी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यानी सबसे पहला प्रॉब्लम, बहुलक ज्ञात करना है। 3 5 4 3 2 3 1 3, ये जो नंबर्स दिया है इसका बहुलक ज्ञात करना है। चलिए बहुलक ज्ञात करते हैं। बहुलक ज्ञात करें। ये जो नंबर से ग्रुप है 3 5 4 3 2 1 3, इस ग्रुप में देखना है कौन सा नंबर जो है अधिक बार आया है। तो देखते हैं, 3 जो है एक बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। और 2 तो एक बार आया है, 1 भी एक बार आया है, 4 भी एक बार, 5 भी एक बार, यानी 3 जो है ज़्यादा बार आया है, यानी 3 इसका जो है इस ग्रुप में 3 इसका हो जाएगा बहुलक, राइट। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस ग्रुप में देखना है इसका बहुलक क्या होगा। 2 6 4 5 0 2 1 3 2, इस ग्रुप में कौन सा नंबर जो है अधिक बार आया है। यहाँ पर देखते हैं 2, यहाँ पर एक बार, यहाँ है 2 बार 2 टाइम्स, यार 3 टाइम्स, यानी 2 जो है यहाँ पर अधिक बार आया है बाकी नंबरों से। तो यहाँ पर बहुलक क्या हो जाएगा 2, यानी जो नंबर्स अधिक बार आता है ग्रुप में वो हो जाता है बहुलक। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यों की संख्या कितनी होगी। इसमें देखना है x एक्सिस में, y एक्सिस को नहीं, क्योंकि यहाँ पर दिया है px। चलिए आइए जानते हैं शून्यों की संख्या क्या होगी। तो इस ग्राफ में हम जानते हैं, देखिए इसमें दिया है x एक्सिस ये, और ये जो है y एक्सिस। x एक्सिस में ये जो साइड है पॉजिटिव है और o के इस साइड में नेगेटिव, y भी इस यहाँ से o y तक पॉजिटिव साइड्स और o y डैश तक नेगेटिव साइड, ये जो है नेगेटिव साइड को इंडिकेट करता है। इसमें दिखाना है, ये जो कार्व लाइन है इसमें दिखाना है शून्यों की संख्या क्या है, यानी px एक्सिस पर दिखाना है, यानी x एक्सिस पर दिखाना है। px मीन्स x एक्सिस पर, y एक्सिस पर नहीं, x एक्सिस पर, यानी कार्व लाइन x एक्सिस को कितने बार काटा है। तो चलिए गिनते हैं कितने बार काटा है। यहाँ से पूरे यहाँ तक जाएंगे, ये जो है x लाइन, तो इसमें काटा है एक बार, फिर यहाँ 2, यहाँ एक 3 और यहाँ एक 4, ये 4 बार। ये तो y एक्सिस का है, इसको नहीं लेना है। तो px पर काटा है 1 2 3 4, x एक्सिस पर काटा है 4 बार। तो ये जो है शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या 4, करेक्ट। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें देखना है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या कितनी है। ये है x एक्सिस, इसमें भी px में ही लेना है, px पर निकालना है, यानी x एक्सिस पर ये जो कार्व लाइन है ये काटा है यहाँ पर एक बार, फिर यहाँ एक और यहाँ एक, यानी 3 बार, यानी शून्यों की संख्या क्या है 3। शून्यों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर 3 इस फिगर में, ठीक। ये जो है y एक्सिस है, y एक्सिस को नहीं बताया गया क्योंकि यहाँ पर दिया है px, यानी x एक्सिस पर ही लेना है, हमें x एक्सिस को ही देखना है। आइए चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी इसको भाग नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है, इसका फैक्टर करके निकालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। नंबर दिया है 96 और 404 का, क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालना है। तो 96 पहले लिख लिए, फिर 404, 96 को तोड़ेंगे इस तरह, 96 तो आप जानते ही
96 को इस तरह तोड़ दिए और 404 को इस तरह तोड़ दिए। तो 96 का जो फैक्टर्स आया 2 2 2 2 2 3, तो ये सब जो है यहाँ पर लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये लास्ट में 3। ठीक है, उसके बाद 404 का आया 2 2 10, 110, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101। तो इसका जो कॉमन फैक्टर्स है ये 2 और इसमें आ गया 2, यानी HCF 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4। HCF कितना है 4 आंसर। तो इस तरह पहले हम लोग तोड़ के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, बिंदुओं का नियामक दिया है, ए दिया है 2 3 और बी दिया है 4 1। इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला लिखेंगे। बीच की दूरी d इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसमें जो है x2 x1 y2 y1 का वैल्यू लिखेंगे। तो पहले देख लेते हैं, नियामक ए का दिया है 2 3 और बी का दिया है 4 1, यानी x1 x2 2 एंड 4 ए और बी नियामक का, और y1 y2 ये जो राइट साइड देख रहे हैं 3 1 3 और 1 जो y अक्ष का है। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर डाल देते हैं। x2 आपका 4, x1 2, ठीक है। इसको रूट देके जितना है रूट स्क्वायर ब्रैकेट सारा डालते जाएंगे। y2 माइनस y1, y2 ये जो है 1 दिया है और y2 3 दिया है, y1 3 दिया है। इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर वाला काम जो है घटाने का काम करेंगे। 2 स्क्वायर प्लस जो है 1 माइनस 3 जो है तो माइनस 2a होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। 2 स्क्वायर मीन्स 2 2 जा 4 एंड प्लस माइनस 2 का स्क्वायर सेम होता है 4, क्योंकि माइनस भी हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर होने पर। चलिए अब ऐड करते हैं, 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। अब 8 को हम लोग तोड़ेंगे, इसका फैक्टर कर देते हैं। तो जानते ही हैं आप लोग, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। चलिए ब्रैकेट के अंदर ये जो 2 2 2 ये 3 बार 2 आया है, इसको अंदर डाल देते हैं। अब यहाँ पर 2 2 बार आया है, एक 2 2 डबल 2 को जो है एक बाहर निकाल देते हैं क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर बाहर निकालता है, 2 अंदर चल जाएगा, यानी 2√2 इकाई। इसका आंसर क्या होगा, बीच की दूरी जो है 2√2 इकाई। ये हो गया आपका ए तथा बी के बीच की दूरी का आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -1/4 और 1/4 दिया है, यानी योगफल दिया है -1/4 तथा गुणनफल दिया है 1/4। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग फार्मूला को लिखेंगे, शून्यकों का योगफल का और शून्यकों का गुणनफल का। हम लोग फार्मूला जानते हैं, शून्यकों का योगफल इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a क्वेश्चन में दिया है वैल्यू -1/4 और ये जो है -b ऑलरेडी है, इसका माइनस दे देते हैं। तो यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4। शून्यकों का गुणनफल c/a, इसमें भी दिया है 1/4। दोनों में अंतर, उसमें -1/4 दिया था, इसमें 1/4, लेकिन माइनस माइनस प्लस 1/4 हो गया, इसमें भी 1/4। अब इसमें लिखेंगे a इक्वल टू b इक्वल टू एंड c इक्वल टू व्हाट, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 1
एंड सी का वैल्यू दिया है 1। अब इसका बहुपद लिखेंगे, बहुपद यानी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं इसका ax² प्लस bx प्लस c। ax² a की जगह में 4 डाल देंगे, 4x² प्लस b की जगह में 1 है ना, तो ये 1 का कुछ वैल्यू नहीं है इसलिए x खाली ओनली x लिख देंगे, प्लस c इक्वल टू 1। ये जो है बहुपद हो गया 4x² प्लस x प्लस 1। ये जो है इक्वेशन आपका आ गया है। अब क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से। चलिए, क्वेश्चन में दिया है मान निकाले साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें वैल्यू बैठाना है और उसका जो कैलकुलेशन करके उसका आंसर लाना है। तो सबसे पहले वैल्यू बैठाने से पहले वैल्यू जानना होगा। आई होप आप लोग जानते होंगे साइन 60 डिग्री का होता है √3/2 और कॉस 30 डिग्री का होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का 1/2 एंड कॉस 60 डिग्री का 1/2। अब √3/2 इंटू √3/2 इसको 2 2 जा 4 और √3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 3 आ जाएगा, रूट हट जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 1/2, 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1 यानी 1/4। अब एलसीएम ले लेते हैं, 4 4 का एलसीएम 4 ही होता है, आप जानते ही हैं। और ऊपर का जो है 3 + 1, सिंपल 3 + 1 ऐड कर देंगे क्योंकि इसका जो है सेम है ना, इसीलिए कोई चेंजिंग नहीं। तब 3 + 1 4/4, 4/4 को कैंसिल कर दिए, 3 + 1 4 और नीचे जो है 4 यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1, यानी डिवाइड कर देते हैं 4 को 4 से तो 1 आ जाएगा, यानी आंसर 1। ये त्रिकोणमिति रिलेटेड है, आप याद कर लीजिए। सारा फॉर्मूला जो है इसके बदले में दूसरा भी दे सकता है, ठीक है। चलिए, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। चलिए और एक क्वेश्चन को देख लेते हैं प्रायिकता का। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक विषम संख्या तथा दूसरा नंबर दिया एक सम संख्या। चलिए इसको ज्ञात कर लेते हैं। हम सभी जानते हैं एक पासे में 6 फलकें होती है। आप लूडो खेलते होंगे, लूडो में जो है डाइस जो है उसी को पासा बोलते हैं, है ना। पासे 2 तरह की होती है, एक क्यूब के आकार का होता है और एक क्यूबॉइड यानी घन और घनाभ के आकार का होता है। 6 फलकें होती है, उसमें 3 सम संख्याएं और 3 विषम संख्याएं। 3 सम संख्या कैसे हैं? 1 जो है 1 डॉट वो जो है विषम संख्या, फिर 2 डॉट ये जो सम संख्या, फिर 3 डॉट जो दिया रहता है वो विषम संख्या, अब 4 डॉट जो दिया रहता है वो सम संख्या है, और 5 डॉट विषम संख्या, और 6 डॉट जो दिया रहता है वो सम संख्या। यानी विषम संख्या 3 विषम संख्याएं 1 3 5 और 3 जो है सम संख्याएं 2 4 एंड 6। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लिख दिए हैं पासे में फलकों की कुल संख्या 6 और विषम के फलकों की संख्या 3 और सम संख्या के फलकों की संख्या 3। अब क्वेश्चन में दिया है विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। विषम संख्या आने की प्रायिकता होगा 3/6। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कुल विषम संख्याओं के फलकों की संख्या बटा पासे का कुल संख्या, कुल फलकों की संख्या 6 है और विषम संख्या 3/6। इसको अगर कैंसिल करते हैं यानी डिवाइड कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। उसी तरह सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, यानी सम संख्या आने की प्रायिकता 3/6 होगा, क्योंकि सम संख्या भी 3 है। सम संख्या कुल कितनी सम संख्या है? 3 है, तो 3 और टोटल जो संख्या है पासे में वो है 6, यानी 3/6। इसको भी अगर कैंसिल कर देते हैं तो आता है 1/2, यानी आंसर विषम संख्या आने की प्रायिकता हाफ 1/2 एंड सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में यानी अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।